नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आर्य न्यूज पर। मैं आपके साथ निकिता कश्यप। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। महाराष्ट्र के मुंबई में विले पार्ले निवासी यूट्यूबर कलाकांत अठनेकर को स्थानीय विधायक पराग अलवानी के भ्रष्टाचार के खिलाफ बोलना महंगा पड़ गया। जी हां, आपको बताते चले कि 4 अक्टूबर को पराग अलवानी के इशारे पर बीजेपी के एक पदाधिकारी ने कलाकांत की खुलेआम पिटाई कर दी थी और जब कलाकांत ने इस पूरे मामले की जानकारी जो है पुलिस को दी और साथ ही साथ उन्होंने इस पर जानकारी भी दी कि मैं स्थानीय विधायक पराग अलवानी के भ्रष्टाचार के बारे में यूट्यूब पर खबरों को प्रसारित करता था और 4 अक्टूबर को जब मैं विलेपार्ले बीजेपी कार्यालय के पास से गुजर रहा था तो विधायक पराग के कहने पर बीजेपी के पदाधिकारी मिलिंद ने मेरे साथ मारपीट की। आगे उन्होंने यह भी कहा कि उसने सबके सामने मुझे जान से मारने की धमकी दी। 2 दिन बाद मैंने एक वकील से अपनी शिकायत लिखवाई और विलेपार्ले पुलिस को दी, लेकिन 1 सप्ताह बीत जाने के बाद भी पुलिस ने मेरी शिकायत तो ले ली, लेकिन एफआईआर को दर्ज नहीं किया गया। जब मैंने स्थानीय विधायक पराग की जो गुंडागर्दी है उसका विरोध करना चाहा तो पुलिस ने मुझे रोक दिया। मैंने मुंबई के आजाद मैदान में 1 दिन के लिए विरोध प्रदर्शन भी किया, लेकिन आज तक पुलिस ने कोई भी कार्रवाई नहीं की है और इन आरोपों के जवाब के लिए विधायक पराग अलवानी को एसएमएस भी किया गया, जिसमें उन्होंने लिखा कि सर, आपके इलाके के निवासी यूट्यूबर कलाकांत ने लिखित आरोप लगाया है और आपके भ्रष्टाचार के खिलाफ न्यूज लगाने से नाराज होकर आपके इशारे पर आपके कार्यकर्ता मिलिंद ने उसे पीट दिया है। आप कुछ बोलना चाहें तो अपना बयान प्लीज दीजिए, लेकिन उन्होंने कोई भी जवाब नहीं दिया। सर, आपका नाम क्या है और आप कहाँ रहते हैं? मेरा नाम है कलाकांत पुरुषोत्तम अठनेकर। मैं पत्रकार हूँ, विले पार्ले में रहता हूँ, मैं संपादक भी हूँ, चलाता हूँ। मेरा खुद का साप्ताहिक है, मैं एनजीओ में चलाता हूँ। ऐसी तो घटना बहुत घटाता ही है, लोग परागौनी और मिली और भी उनको साथ में लेकर शूटिंग करते हैं। अब एक विषय घटना जो ऐसी हुई, मैं परागौनी के खिलाफ जो गलत का जो काम करते हैं उसके खिलाफ बार बार यूट्यूब चैनल और मेरे पेपर में डालता था, तो उनको ये बात की तकलीफ होती थी, हकीकत बताते थे, तकलीफ होती थी, बहुत तकलीफ होती थी। ऐसा मुझे ध्यान में आया जबकि मैं महात्मा गांधी रोड पे वो बीजेपी ऑफिस करके है, वहाँ पर मैं मेरे किराना माल की दुकान पे सामान ले गया था। सामान लेके जब बाहर आया तब मुझे वो सामने ही उनका ऑफिस मिलिंद शिंदे नाम का बीजेपी का विधानसभा अध्यक्ष है, वो बड़ा उनके खास आदमी है, उधर बैठा था और उन्होंने मुझे बुलाया, एक अशा बातम्या केल्या होणार हे ते है और यहाँ से कॉलर पकड़ पकड़ने के बाद मेरा उसने छोड़ना गला भी गला दबा। उसके बाद में मेरा गाड़ी का चाबी छीनने के बाद देख भाई जैसे हरकतें अच्छी नहीं है, पत्रकार हूँ, छोड़ूंगा नहीं, छोड़ूंगा ऐसे बोला नहीं, अच्छी बात नहीं है। तो उसके बाद में ज़्यादा ही तकलीफ हो, उनके 4-5 कार्यकर्ते बीजेपी के गड़बड़ करके है और कोई 3-4 कार्यकर्ते वो भी मुझे दम देने लगे, ऐसा है वैसा, थोड़े ऐसा अच्छा है तेरे को समझता नहीं, क्या अक्ल नहीं, क्या ये सब बातें मुझसे कर रहे हैं। बोला ठीक है, अपनी बिल्कुल ऐसा करने का करेगा तो छोड़ेगा, मारेगा। आपको लिखने से और आपको विधायक के खिलाफ न्यूज चलाने से रोका जा रहा है। पत्रकार के लिखने को मत करो, ऐसा अच्छा अपने ऐसा बोलते मुझे डरा रहे, धमका रहे। आपने इनके विधायक द्वारा और उनके कार्यकर्ताओं द्वारा धमकाने की जो बात है, इसकी कोई शिकायत कहीं की है? मैंने तो सच ही बोलूँ, मैं ये सोचा कि गर्मी में आदमी हो जाता है, शायद कल माफी मांगे, उन्होंने कुछ किया। उसके बाद में मुझे लगा कि अगर सही नहीं लोग अपने कहने में उतर जाएंगे, मुझे मेरा कुछ कम ज़्यादा कर देंगे, तो मेरे को देखने वाला कोई नहीं है। तो मैंने ये सोचा मैंने कंप्लीट करूँ, मैं ऐसे फोन पे कंप्लीट कर दिया था। उसके बाद में मैं खुद गया, वकील के पास गया, मेरा वकील का वकील के लिया और मैं दूसरे दिन आके 14 तारीख को आके कंप्लीट किया कि ऐसा ऐसा बात हुआ है, मुझे न्याय चाहिए। तो उन्होंने, उनको मालूम ही नहीं, सीनियर को तो मालूम ही नहीं, आज दिन तक मालूम ही नहीं था कि वो कंप्लेंट सीनियर कुछ नहीं, जबकि मैंने कंप्लेंट कमिश्नर तक किया, मैं मुख्यमंत्री ने कंप्लेंट किया, जबकि इनको मालूम ही नहीं कंप्लेंट हुआ। वो मेरे सामने पूछती है कि भाई कब बात हुआ है, मैं आंदोलन को चलने वाला था, इन्होंने कुछ भी नहीं किया, पुलिस कुछ नहीं करी है, तो मैं खुद अपने आंदोलन को उतरने वाला था।
मैं लेटर दे दिया उनको, मैं वही हाथिया होटल से लेके शिवाजी चौक तक मैं पैदल आंदोलन करने वाला हूँ। मुझे हाथ में कप लेके मैं बोर्ड लेके मैं अंदर निकला, मुझे उसने रोका ऐसा नहीं कर सकते और ऐसा बांधा आजाद मैदान में करने का, ये करने का, और मुझे नोटिस दिया। भाई तो शिकायत नहीं दिया आपकी लिखित शिकायत दी, उसके ऊपर कोई एफआईआर लिया? एफआईआर नहीं लिया, आज तक नहीं लिया। एक तो एफआईआर नहीं लिया और ऊपर से अगर आप आंदोलन कर रहे हो और अपनी बातों को रखने के लिए शांतिपूर्ण रवैया अपना रहे हो आंदोलन का, तो वो भी नहीं कर दिया। मैंने उनको ये पूछा मुझे क्यों आंदोलन करने, मैं तो किसी गलत चीज के खिलाफ मैं आंदोलन कर रहा हूँ। आपके चौकी में बार वाले लीग रहे, दारू वाले लीग रहे, मटके वाले लीग रहे, उनको रोकोगे नहीं, उनको भी रोको। मैं तो सही लेते रहा, मैं तो शांति से आंदोलन कर रहा हूँ, आप क्यों रोक रहे हो? इसके बाद भी उन्होंने नहीं माना। पुलिस ने आपका कंप्लेंट नहीं लिया तो फिर आपने आगे क्या स्टेप उठाया है? पुलिस ने मेरा कंप्लेंट नहीं लिया, मुझे धमकी दिया, ऐसा मत करो, ऐसा मत करो। तो ठीक है बाबा, मैं एप्लीकेशन किया आजाद मैदान में कि मुझे पुलिस के खिलाफ, फराग के खिलाफ और दिलीप शिंदे के खिलाफ आंदोलन करना है, क्योंकि मुझे मेरे जान की तकलीफ माने लग रही है कि मैं ये लोग मुझे छोड़ेंगे, इसलिए मुझे देवेंद्र फडणवीस साहब से मुझे 52 के हिसाब से मुझे आशीष सिन्हा साहब से निवेदन मिला है कि मुझे इसे बचाओ, ये कभी मुझे खत्म कर। कितना दिन धरना दिया आपने? मैं एक दिन धरना दिया, उसके बाद में आशा सही कर रखी हूँ, फिर मिलने का कोई सवाल नहीं होता है, इसलिए मैं रुक गया। और उसके बाद में मैं बोल के आया उनको कि मैं चालू है तो मैं वापस आ जाऊँ। तो आपने क्या अपना लिखना बंद कर दिया फरार करने के खिलाफ? मैं तो लिखता हूँ, मेरे वीडियो चलते हैं, मैं लिखता हूँ जब मैटर आता है। अभी मैं भी आपको भी बता दूंगा, लिख रहा हूँ, आपको दे दूंगा, वो भी लिखा हूँ। ये सब ऐसे पर्यावरण कंटिन्यू कर रहा है, इसके खिलाफ पुलिस स्टेशन कुछ एक्शन नहीं ले रही। क्या पुलिस स्टेशन के घेर किए क्या? परागणी बोले और परागणी बोले और पुलिस स्टेशन चले, ऐसे पुलिस स्टेशन का हाल है क्या? ऐसा मैं उनको पूछा हूँ, लेकिन उसका कोई जवाब नहीं आया, ना मुझे बुलाया गया कंप्लेंट में, न एफआईआर दिया गया, न कुछ बात हुई। सर आपका नाम क्या और आप? तो आपको बताते चले कि महाराष्ट्र के मुंबई से यह मामला सामने आया है, जहां पर एक यूट्यूबर जिनका नाम कलाकांत बताया जा रहा है, उनके द्वारा स्थानीय विधायक पराग अलवानी के भ्रष्टाचार के खिलाफ बोलना उन्हें काफी महंगा पड़ता हुआ नजर आ रहा है। क्योंकि आपको बताते चले कि जिस तरीके से उनके द्वारा गत 4 अक्टूबर को पराग अलवानी के इशारे पर भाजपा पदाधिकारी ने कलाकांत को खुलेआम पीटा और उसके बाद उसे जान से मारने की भी धमकी दी गई। लेकिन इसमें बेहद ही जो एक दुखी करने वाली बात है वो यह है कि पुलिस प्रशासन को इसकी जानकारी 4 तारीख को ही दे दी गई थी, लेकिन आज तक इस मामले में एफआईआर दर्ज नहीं हो पाई है। आपको बताते चले कि जो पीड़ित है उसके द्वारा लगातार गुहार लगाई जा रही है मदद की, लगातार उनके द्वारा आंदोलन भी इस दौरान किया गया, लेकिन अभी तक भी प्रशासन के कान पर किसी भी तरीके की जूं रेंगती हुई नजर नहीं आ रही है। उनकी ओर से किसी भी तरीके की कोई एफआईआर अभी तक रजिस्टर्ड नहीं की गई है। वहीं आपको बताते चले यूट्यूबर के द्वारा अपने स्थानीय विधायक के द्वारा किए गए भ्रष्टाचारों की पोल खोली जाती है और जिसमें वो यूट्यूब के माध्यम से वीडियोस को बनाता है और जिसमें उनको प्रकाशित करता है। लेकिन न जाने जो विधायक है वो कितने नाराज हो गए कि जिसके बाद आपको बताते चले कि उनके द्वारा उसकी पहले तो पिटाई की जाती है और उसके बाद जान से मारने की भी धमकी दी जाती है। लेकिन प्रशासन की नाकामी देखिए कि अभी तक तहरीर दी जा चुकी है, आज इतने दिन बीत जाने के बाद भी जो पीड़ित है उसके एफआईआर रजिस्टर्ड नहीं की गई है। तो इसमें कहीं ना कहीं देखा जा सकता है कि जो ये सभी कानून है वो आम जनता पर ही लागू होते हैं, विधायक और राजनेताओं के लिए किसी भी तरीके के कोई कानून नहीं है, कोई भी उन पे बंधन नहीं लगते हैं। ये सभी जो कानून है और जो भी लॉज बनाए जाते हैं वो सिर्फ और सिर्फ
जनता के लिए होते हैं। और इसका एक ताजा उदाहरण इस समय हम आपको दिखा रहे हैं आपके स्क्रीन पर, जो कि महाराष्ट्र के मुंबई से सामने आया है, जिसमें कि आपको बताते चले कि एक आम यूट्यूबर अपने स्थानीय निवास पे जहां पर वो रहता है उस एरिया की सभी खबरों को वो एकत्रित करता है और उन्हें प्रकाशित करता है। और इसी बीच जब भाजपा के, माफ कीजिए, जो वहां का विधायक है उसकी पोल खोली जाती है, उसकी पोल कहीं ना कहीं खुलती हुई नजर आती है, तो उससे गुस्साए विधायक के द्वारा पहले उसकी पिटाई करवाई जाती है और फिर यहां तक कि यह मामला यही नहीं थमता, उसे जान से मारने की तक धमकी जो है वो दी जाती है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। हरियाणा के मनोनीत मुख्यमंत्री नायाब सिंह सैनी ने कहा कि जब से हरियाणा में भाजपा की सरकार बनी है तब से सभी महापुरुषों की जयंती को मनाने का अवसर मिला है और सभी हमारे लिए बेहद ही आदरणीय है। मैं सभी को वाल्मीकि जयंती की बधाई देता हूं। आगे उन्होंने क्या कुछ कहा, आप सुनिए। मेरे लिए परम सौभाग्य की बात है कि आज भगवान वाल्मीकि जी की जयंती है। एक ऐसे महापुरुष जिसने सर्व समाज को एक रास्ता दिखाने का काम किया है, जिन्होंने इस समाज में फैली हुई कुरीतियों को समाप्त करने का, एक संदेश देने का समाज को कार्य किया है। आज मेरा परम सौभाग्य है कि आज शपथ ग्रहण समारोह में जब देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी यहाँ शपथ ग्रहण में आ रहे हैं। आज भगवान वाल्मीकि जी महाराज की जयंती है। मुझे अवसर मिला है भगवान वाल्मीकि जी के चरणों में शीश नवाने का और उन महापुरुषों से प्रेरणा लेकर के हमारा हरियाणा प्रदेश आगे बढ़े। आज मैं सभी प्रदेशवासियों को, देशवासियों को भगवान वाल्मीकि जी महाराज की जयंती की बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। देखिए, जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार हरियाणा में बनी है, सभी महापुरुषों की जयंतियों को राज्य स्तर के ऊपर मनाने का अवसर, गौरव अगर मिला है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार के अंदर मिला है। सभी महापुरुष हमारे लिए आदरणीय हैं और उनकी जो शिक्षाएं हैं, उनकी शिक्षाओं को आगे बढ़ाने का दायित्व ये हमारी सरकार का है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि हरियाणा में आज नायाब सिंह सैनी मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे और शपथ ग्रहण समारोह में हम शामिल होने के लिए जा रहे हैं। हमारे साथ दोनों उप मुख्यमंत्री भी जा रहे हैं। शपथ ग्रहण के बाद प्रधानमंत्री के साथ बैठक भी है। हरियाणा के माननीय मुख्यमंत्री श्री नायाब सिंह सैनी जी शपथ लेंगे मुख्यमंत्री पद का और शपथ ग्रहण समारोह में हम लोग शामिल होने जा रहे हैं। हम जा रहे हैं, हमारे साथ हमारे डिप्टी सीएम साहब जा रहे हैं, आदरणीय श्री अरुण साहब जा रहे हैं, श्री विजय शर्मा जी। और शपथ ग्रहण के बाद माननीय प्रधानमंत्री जी के साथ बैठक की। अब चैलेंज तो हम लोग मान के चल रहे हैं कि सामने वाले को कमजोर नहीं समझना चाहिए, लेकिन वो सीट भारतीय जनता पार्टी की है। अभी जो लोकप्रिय सांसद हैं विजय जी लगातार उस सीट से 8 बार विजयी हुए हैं और पिछली बार विधानसभा चुनाव में करीब 65,000 मतों से विजयी हुए। भारतीय जनता पार्टी वहां से जीती है, तो निश्चित रूप से रायपुर दक्षिण की सीट भारतीय जनता पार्टी भारी मतों से जीती। आज
महाराष्ट्र के मुंबई के विलेपार्ले निवासी यूट्यूबर कलाकांत अटनेकर को स्थानीय विधायक परगान अलवानी के भ्रष्टाचार के खिलाफ बोलना बेहद ही महंगा पड़ गया। जी आपको बताते चले कि 4 अक्टूबर को पराग अलवानी के इशारे पर बीजेपी के एक पदाधिकारी ने कलाकांत की खुलेआम पिटाई कर दी थी और जब कलाकांत से इस बारे में पूछा गया तो उन्होंने जानकारी देते हुए बताया कि मैं स्थानीय विधायक पराग अलवानी के भ्रष्टाचार के बारे में यूट्यूब पर खबरें प्रसारित करता था और 4 अक्टूबर को जब मैं विलेपार्ले बीजेपी कार्यालय के पास से गुजर रहा था तो विधायक पराग के कहने पर बीजेपी के पदाधिकारी मिलिंद ने मेरे साथ मारपीट की। उसने सबके सामने मुझे जान से मारने की धमकी भी दी और आगे उन्होंने जानकारी देते हुए यह भी बताया कि 2 दिन बाद मैंने एक वकील से अपनी शिकायत लिखवाई और विलेपार्ले पुलिस को इसकी जानकारी दी गई। 1 सप्ताह बीत जाने के बाद भी पुलिस ने मेरी शिकायत तो ले ली लेकिन एफआईआर दर्ज नहीं की गई और जब मैंने स्थानीय विधायक पराग अलवानी की गुंडागर्दी का विरोध करना चाहा तो पुलिस ने मुझे रोक दिया। मैंने मुंबई के आजाद मैदान में एक दिन के लिए विरोध प्रदर्शन भी किया लेकिन आज तक पुलिस ने कोई भी इस मामले में कार्रवाई नहीं की है और इन आरोपों के जवाब के लिए विधायक पराग अलवानी को एसएमएस भी किया गया जिसमें उन्होंने लिखा कि सर आपके इलाके के निवासी यूट्यूबर कलाकांत ने लिखित आरोप लगाया है कि आपके भ्रष्टाचार के खिलाफ न्यूज लगाने से नाराज होकर आपके इशारे पर आपके कार्यकर्ता मिलिंद ने उसे के साथ जो है मारपीट की और आप कुछ बोलना चाहें तो अपना बयान दीजिए प्लीज, लेकिन उनकी तरफ से कोई भी जवाब नहीं दिया गया। इस खबर पर हमारे साथ पीड़ित कलाकांत जी जुड़ गए हैं, उनसे जानते हैं कि उनकी क्या कुछ आप बीती थी। तो कलाकांत जी सबसे पहले तो आपका आर्य न्यूज पर बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद मैडम जी। कलाकांत जी मैं आपसे जानना चाहूंगी कि सबसे पहले आप विस्तार से बताएं कि आखिर आपके साथ किस किस क्रम में क्या कुछ हुआ, आप अपनी आप बीती स्वयं बताएं। मैं हमेशा यूट्यूब चैनल पेपर में हर चीज लिखता हूँ, जो गलत है वो गलत लिखता हूँ, जो सही हो सही लिखता हूँ। इनके बारे में मुझे बहुत सामने विटनेस प्रूफ की तरफ से परागवणी गुंडागिरी और इनके टीम की गुंडागिरी मेरे कंटिन्यू ध्यान में आती गई, मुझे समझती गई। वैसे मैं इनकी न्यूज करते गया तो न्यूज करने के हिसाब से वो लोग नाराज थे और मुझे गुंडागिरी करने के चक्कर में थे। उस दिन मैं जब मुझे मारा गया, जब मुझे गला दबाया गया, जब मेरा कॉलर छीना गया, जब मेरी चाबी खींची गई, उस वक्त मैं मार्केट में जा रहा था। उनके ऑफिस के सामने एक दुकान है किराना वाले की, वो मैं इधर सामान लेके बाहर निकल रहा था। उतने में मुझे मिलिंद शिंदे ने देख लिया, मेरी मिलिंद शिंदे आंख पे आ गया और बोलता है कलाकांत असलीकर क्या लगता है तेरे को, तो फालतूगिरी कर रहा है, ये उसका पराग करना बदनामी कर रहा है, छोड़ेंगे नहीं तेरे को, ऐसा बोल के मेरा उसने गला पकड़ लिया, कॉलर पकड़ लिया और उसके बाद में अरे रावी का भाषा किया। 4-5 इधर से कार्यकर्ते बीजेपी के भी आ गए, करमर करके और भी था। उन्होंने मुझे मारने के हद तक उनके खर्च कर दी और चाबी खींच ली और उन्होंने बोला इसके बाद में ऐसा कुछ करेगा तेरे को छोड़ेंगे नहीं, मारेंगे, अपने हिसाब से चाहिए स्टाइल से हम लोग खेलेंगे। तो मैं बोला जो भाई जो करना है करो, मैं पत्रकार हूँ, आपके नाम से मैं रुकने वाला नहीं हूँ, मेरे को जो करना है मैं करूंगा। ऐसी बात हो गई और हम वहाँ से निकले। उसके बाद में मुझे वार्निंग दिया तेरे पास अभी देखना पड़ेगा मेरे को। ये मेरी दिन की आप बीती है। जिस तरीके से आपने जानकारी दी कि पुलिस के द्वारा भी जो है पुलिस को आपके द्वारा पूरी जानकारी जो है दी गई थी, तहरीर दी गई, लेकिन इस पर अभी तक भी एफआईआर रजिस्टर्ड नहीं हुई है, इसको लेकर क्या कुछ जानकारी? मुझे मेरा जैसा ये हो गया, कांड हो गया, उसके बाद में मेरे एडवोकेट कर गया, मैं पूरा के पूरा उनको बताया ऐसा। उन्होंने पूरा कंप्लेंट लिख के दिया और उनकी दूसरे दिन मैं कंप्लेंट ताबड़ तो उनको दे दिया पुलिस स्टेशन में। उन्होंने खाली ले लिया। उसके बाद में सीनियर को भी मालूम है कंप्लेंट मैंने किया, कुछ भी प्रकार का कार्रवाई नहीं हुआ। और उसके बाद में मैं एक लेटर दिया कि मैं ये बात के लिए आंदोलन कर रहा हूँ, पाई यात्रा कर रहा हूँ, यहाँ से मैं 2 किलोमीटर तक पार्ले में कर, तो मुझे आंदोलन के लिए परवानगी नहीं दी गई। परवानगी नहीं दी इसलिए मैं फिर आजाद मैदान में आंदोलन के लिए बैठ गया। लेटर आंदोलन में दिया, 1 दिन में बैठा और उन्होंने मेरी सब आप बीती उनको बताया, पत्रकारों को भी बताया। और उसके बाद में दूसरे दिन आचार संहिता होने के हिसाब से वापस में बैठ नहीं सकता था क्योंकि मुझे कोई बुला नहीं सकता था। ऐसा सा बात हुआ उसके बारे में। कलाकांत जी आपकी एफआईआर जो है वो रजिस्टर्ड हो चुकी है? हाँ नहीं हुई है। वो उसके बारे में मुझे बुलाया भी नहीं गया है, बोला भी नहीं गया है, बात भी नहीं हुई है। आज उस दिन को 15 दिन के ऊपर हो गए जी। और वहीं अगर राजनेताओं की बात की जाए तो क्या राजनेताओं की ओर से आपके पास किसी तरीके का कोई संपर्क किया गया
उससे लेकर कोई कुछ जानकारी आप देना चाहेंगे? क्योंकि जिस तरीके से लगातार आप बता रहे हैं और जानकारी भी दे रहे हैं, कहीं ना कहीं मदद की गुहार भी लगा रहे हैं, तो क्या राजनेताओं की कान पर कोई जूं रेंगती हुई आपको नजर आ रही है? 8 तारीख में पहली एक बात मैं आपको बहन बोलने का रह गया, मुझे पुलिस स्टेशन से सीनियर ने बुलाया, रास्ते में पकड़ लिया मुझे सीनियर ने और बोला कि आपको ये देना है, आपको नोटिस देना है कि आप ये कार्रवाई नहीं कर सकते। मैं बोला क्यों नहीं, मैं कार्रवाई बोलूँ पद यात्रा नहीं निकाल, मैंने क्यों नहीं निकाल सकता, आप ये नहीं चलेगा। मैं बोला मटके के अड्डे चल रहे हैं, दारू के अड्डे चल रहे हैं और कुछ गलत काम चल रहे हैं, वो तुमको चल रहा है, उसको नोटिस नहीं दोगे। हम तो प्रामाणिकपणा से आपके मुख्य यात्रा निकाल के हम यात्रा निकाल रहे हैं, आप उसको परमिशन नहीं दे रहे, ये कौन सा अन्याय है। और ये होने के बाद कई राजनीतिज्ञ लोगों ने मुझे पूछा गया क्या हुआ, कैसे हुआ, मैंने उनको बताया ऐसी सी बात है करके, बाकी वो अपने काम में बिजी रह गए, लेकिन मुझे मेरा काम करने का था, इसलिए मैं उनको कंप्लेंट दे दिया ऐसा हुआ है करके, उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुई। जी कलाकांत जी, इस बारे में अगर बात की जाए, जिस तरीके से आपने बताया कि भ्रष्टाचार का खुलासा जो है आपकी ओर से लगातार किया जाता है, तो इस बार ऐसा क्या कुछ खुलासा था जिससे कि विधायक जो है इतने नाराज हो गए? विभाग एकदम नाराज, वही उनको मालूम, उन्होंने मुझे बताया नहीं नाराज क्यों हो गए, लेकिन मैं घर देखो उन्होंने गुंडागिरी की है, उन्होंने विनय भंग का गुना उनके पे कंप्लेंट हुआ है, विनय भंग लेडीज को हैरान करने का गुना उसके कंप्लेंट हुआ है। उन्होंने 5 खून किए है, ऐसा मैं बोलता हूँ, मेरे पास पुरावा है। अगर मैं बोलता हूँ सब कुछ करता हूँ तो मेरा कॉलर पकड़ो ना, मुझे पूछो ना, मुझे नोटिस भेजो ना, मुझे पुलिस से बुलाओ ना, वो कुछ नहीं कर रहे, इसका मतलब गलत है। पार्ले में एक बीएमसी का प्लॉट उन्होंने बाकी नहीं रखा जो हड़प नहीं किया होगा उसने, इसको पटा के उसको पटा के, शिवसेना को पटा के उसको पटा के, सबको पटा के, हर प्लॉट पार्ले का उन्होंने हड़प किया। मैं आपको बता सकता हूँ पार्ले का प्लॉट का हर प्लॉट उन्होंने हड़प किया है। ऐसा सब मैं लिखता हूँ तो उनको तकलीफ होती है, तो करोड़ों का नुकसान करता हूं मैं उनका, इसलिए वो सब ये सब करते हैं। विनय भंग किया है मैं बोलता हूँ, 5 खून किया है मैं बोलता हूँ, ये सब हकीकत मैं कहानी बयान नहीं कर रहा हूँ, मैं हकीकत देखा हूँ, समझा हूँ, सोचा हूँ, उसके बाद में लिखता हूँ, इसके बाद में मैं बोलता हूँ। तो अगर मैं सही में गलत होता तो मुझे पुलिस स्टेशन बुला के लेते थे, मुझे मंत्रालय में बुला के लेते थे, मुझे मंत्री बुला के लेते थे, लेकिन ऐसा कुछ हो नहीं रहा है। मतलब इनके साथ में मिली भगत में बीएसपी के मंत्री भी शामिल है क्या, ऐसा मुझे सवाल हो गया है। पुलिस स्टेशन भी शामिल है क्या, ऐसा मेरे मन में सवाल हुआ है। तो ये सब चीज होने के बावजूद भी कल मुझे पत्रकार उपाध्याय जी मिले, उन्होंने भी मुलाकात मेरे लिए, तो मुझे अच्छा लगा, भाई कोई तो है बोलने वाला, कोई तो है समझने वाला, ऐसा हुआ मुझे। जी आखिरी सवाल मैं आपसे पूछना चाहूंगी कलाकांत जी, क्या आपने पहले भी इस तरीके की किसी परिस्थिति का सामना किया जिस तरीके की परिस्थिति से आप इस समय जूझ रहे हैं? मेरा बच्चा गवाया मैंने, मेरा बच्चा गवाया है, ये पराग के हिसाब से मेरे पास पुरावे हैं, लेकिन बीएमसी पुलिस स्टेशन मंत्रालय इसके बारे में कुछ करना ही नहीं चाहती, इसलिए मैं छोड़ दिया। तो मैं जहाँ जाता था कंप्लेंट लेके, उसके पहले उसका पद और उसका पैसा पहुंच जाता था। तो मैंने बोला भाई खोटा मेहनत करके फायदा नहीं, मेरे पास जेब में पैसा नहीं, तभी मैं चुप बैठ गया। 6 साल के पहले की बात है, 6 साल की, मेरा बच्चे का इन्होंने मार दिया, सुपारी लेके मारा, इन्होंने मदरसा बांधा है सुपारी लेके, बेकायदेशीर मदरसा मिलन सभी के नीचे बांधा है। ऐसे बहुत से कारनामे हैं इसके, बहुत से मैं बता सकता हूँ। उसके लिए कार्रवाई कौन करेगा, कोई नहीं करेगा, पैसा लेके बैठ जाते। तो हमको कम से कम पत्रकार के नाते चिल्लाना तो चाहिए, बिल्कुल वो भी नहीं करने का, हम बोलना तो चाहिए, लिखना तो चाहिए, वो भी नहीं हम करने का। उसका वो करोगे तो भी कॉलर पकड़ेंगे हम आपकी, आप हमारी वो गला दबाओगे, ऐसे कार्यकर्ते तुम्हारे, ऐसे बीजेपी के कार्यकर्ते हैं, ऐसी बीजेपी है नहीं है, ऐसी बीजेपी ये गुंडे लोग हैं जो करते हैं, चुपचाप से शांत बन के अच्छे लोग पाउडर लारी लगा के मुख्यमंत्री क्या जाते हैं, मुझे टिकट मांगने बोलते हैं, मैं अच्छा हूँ बोलते हैं, बाद में जैसे टिकट मिले उन्हें जीत के आ गए, फिर ये कारनामे चालू कर गए, ये सब कारनामे चालू कर गए। ऐसा सब बात है, ऐसा मुझे बोलना है। और इसके कारनामों का अंत नहीं होता है, फिर टिकट मांग रहे, इसलिए हम लोग ने वापस बोला भाई टिकट लोगे तो पूरा पार्ला सत्यानाश हो जाएगा, पूरे पार्ले का सत्यानाश कर देगा आदमी। ये बोलने के बाद मुझे ये बोलने के बाद अगर उनको तकलीफ होती तो होने दो बाबा, मुझे पब्लिक का सोचना है, मुझे मेरा सोचना है, मेरे पब्लिक का सोचना है। हाँ पानी भी नहीं, पानी बंद कर दे रहे पब्लिक का, बोलो पब्लिक का पब्लिक। जी हाँ बोलिए। ठीक है कलाकांत जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
खबरों में आगे बढ़ते हैं। हिमाचल के जुनगा में 4 दिवसीय फ्लाइंग फेस्टिवल शुरू होने पर हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ला ने कहा कि फ्लाइंग फेस्टिवल को इस दृष्टि से आयोजित किया गया है कि हिमाचल में एडवेंचर टूरिज्म को कैसे बढ़ावा दिया जा सके और मैं आयोजकों को इसके लिए धन्यवाद देना चाहता हूं। मेरा मानना है कि इससे निश्चित रूप से पूरे हिमाचल को लाभ मिलेगा और जुनगा जैसी जगहों को लोकप्रियता उनकी बढ़ेगी। लोगों ने आयोजित किया है, मुझे लगता है कि जुनगा में जो शिमला फ्लाइंग फेस्टिवल आयोजित किया गया है वो केवल इस दृष्टि से नहीं है कि कुछ लोग आकर के अपना कार्यक्रम कर रहे हैं, बल्कि इस नाते भी है कि हिमाचल को एडवेंचर टूरिज्म को कैसे बढ़ावा दिया जा सके। और मैं आयोजकों को इसके लिए मतलब धन्यवाद देना चाहूंगा कि ये दूसरे वर्ष उन लोगों ने आयोजित किया है और मेरा यह मानना है कि इससे निश्चित रूप से पूरे हिमाचल को लाभ मिलेगा और जुनगा जैसे जगह की प्रसिद्धि भी बढ़ेगी। तो अरुण जी को और लोगों को मेरे इसके लिए धन्यवाद है और अधिक से अधिक नौजवानों को आकर के इसमें भाग लेना चाहिए। मुझे लगता है कि तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों की जानकारी के लिए बने रहे हमारे साथ। नमस्कार।